हेलो डियर फ्रेंड्स। तो मैं अंबर मैं इस चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में मतलब क्यूओडी में आपको माध्यिका का बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आपके सामने लेके आया हूं, जिसको मैं आपको क्वेश्चन के जरिए वो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो जिनको भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं वो एक बार ट्राई कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हमको लगाना कैसे है आइए देखते हैं। तो पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लें। आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन दिया है, आपको कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है तथा समान भुजा पर खींची गई माध्यिकाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आपसे पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा असमान होती है। मतलब दो भुजा समान रहेगी, आपकी एक भुजा बराबर नहीं होगी। मतलब जिसकी दो भुजा बराबर होगी वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये तो आपको पता होगा। तो चलिए हम एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक चित्र ड्रॉ किया, इसका हमने नामकरण कर दिया ABC। ओके, ये हमने किए, ये हमने लिखा A है ये, और ये B है और ये C है। हमने क्या माना, हमने मान लिया कि हमारी जो समान भुजा है वो हमारी AB AC समान भुजा है, ये हमने मान लिया। आपसे कह रहा है आसमान भुजा की लंबाई आपको दी है 4 सेंटीमीटर। तो हमने BC को आसमान भुजा मान लिया, मतलब ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है। इतनी बात क्लियर है। फिर आपसे कह रहा है कि समान भुजा पर खींची गई माध्यिकाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। मतलब आप जब समान भुजा माध्यिका जब खींचेंगी, यहाँ खींची आपने और एक माध्यिका आपने यहाँ से खींचा, फिर आपसे कह रहा है ये माध्यिकाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। देखिए लंबवत कह रहा है तो आप देखिए लंब डाल दीजिए, यहाँ आपका लंबवत है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। बात क्लियर हुई। फिर आपसे कह रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आपका एक कंसेप्ट निकल के आता है। देखिए वो कंसेप्ट क्या है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। तो देखिए मैंने माध्यिका खींचा, इसको हम D मान लेते हैं, और ये जहाँ काट रहा है इसको हम E मान लेते हैं, और ये दोनों जहाँ काट रहे हैं इसको हम O मान लेते हैं। बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ से आपका कंसेप्ट क्या निकलता है, ये देखिए आपका कंसेप्ट होता है यहाँ पे, अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी, देखिए वो तो बराबर होती हैं। अगर आप समान भुजाओं पर अगर एक माध्यिका आप खींचेंगे, समान भुजाओं पर माध्यिका जब आप खींचेंगे तो हमारी माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होती हैं। जैसे अगर आपका AB और AC बराबर है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजाएं तो आपकी बराबर होंगी ही होंगी, तो AB AC के बराबर होगा। तो मैंने आपको होता है अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज में पूछ लिया तो आपकी माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होंगी। देखिए एक माध्यिका आपकी BD है और एक माध्यिका आपका CE है, तो हमारी माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होंगी। मतलब BD बराबर होगा किसके, माध्यिका CE के। देखिए ये हमारा कंसेप्ट था। तो देखिए अगर हमारा BD CE के बराबर हो गया तो हमारा जो BO होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, और CO होगा ये भी बराबर होगा आपस में, तो ये भी बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अब देखिए यहीं से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हो, अगर आप त्रिभुज देखें BOC में, अगर आप त्रिभुज BOC में देखें, BOC में, तो आपका देख पा रहे हैं कि हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा आपको दी है 4 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी जो समान भुजा है ये BO और CO ये आपस में बराबर है, आपको मैंने कंसेप्ट बताया, तो इस भुजा की लंबाई क्या होगी BO CO की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका देखिए जैसे समकोण त्रिभुज है ये ABC, तो अगर आपकी देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जैसे मान लीजिए मैंने इसी BOC को ये बनाया है, अब मान लीजिए आप मैंने इसी BOC को उठा के यहाँ बना दिया है, मतलब BOC जिसमें आपको BC बराबर 4 दिया गया है, और इसी A का मान निकालना है हमको इसी बराबर भुजा का मान निकालना है। तो हमने A मान लिया क्योंकि बराबर है। अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमारी जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो A का मान यहाँ से क्या आएगा, तो आप A का मान यहाँ से आप निकालेंगे 2A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से A का मान हमारा क्या आएगा, A का मान यहाँ से हमारा आएगा 2√2। थोड़ा हमने शॉर्ट में किया है लेकिन आप करिएगा, तो आपका A का मान आएगा 2√2, मतलब आपका ये वाला मान 2√2 होगा, तो ये भी आपका 2√2 होगा। बात क्लियर हुई। अब देखिए आपका जब ये 2√2 हो गया और ये 2√2 हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा BOC का, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसको मैं इरेज कर दूँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ कि BOC का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOC के लिए क्या हो जाएगा 1/2
आधार आपका 2√2 है और ऊंचाई भी आपका 2√2 है। तो ये जब आप निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 कटा हमारा कितना आया, हमारा त्रिभुज BOC का एरिया आया 4। तो ये तो आपको केवल इतने पार्ट का एरिया आया है, इतने पार्ट का एरिया आपका आया है 4। हमको पूछा है पूरे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट माध्यिका में बताया था कि अगर आपकी एक त्रिभुज ऐसे दिया हो, ये A हो, ये B हो और ये C हो, आपने ऐसा ही तो त्रिभुज बनाया है, इसी का एरिया आपने निकाला है, इसी पार्ट का। अगर मैं आपको इससे मिला दूं तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एरिया आपका इस पार्ट का होगा वही एरिया आपका इस पार्ट का होगा, वही एरिया आपका इस पार्ट का होगा। मतलब अगर आपका इस पार्ट का एरिया 1 है तो इस पार्ट का भी एरिया 1 होगा और इस पार्ट का एरिया भी 1 होगा। मतलब ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 होगा, मतलब तीनों एरिया समान होंगे। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारा ये पार्ट का एरिया 4 आ रहा है, इसको अगर मैं सही से बना दूं अगले पेज पे, जो मैंने चित्र आपको पहले पेज पे बनाया उसको मैं आपको इस पेज बनाता हूँ। तो देखिए आपने BOC का एरिया कितना निकाला, 4 निकाला, मतलब इतने पार्ट का एरिया BOC का आपने 4 निकाला। तो देखिए अगर आपने BOC पार्ट का एरिया अगर आपने 4 निकाला है, इस पार्ट का एरिया 4 निकाला, तो मैंने आपको क्या बताया था, तो इस पार्ट का भी एरिया 4 होगा और मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, इस पार्ट का एरिया भी 4 होगा। मतलब तीनों आपके 4 होंगे अगर आपके ऐसे त्रिभुज बन जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ पूरे त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे तीनों जोड़ दीजिए, तो 4 + 4 + 4 हो जाएगा आपका पूरे त्रिभुज का एरिया, मतलब 12। तो मतलब आपके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा हमारा वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बात क्लियर रही। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट है। क्लियर। तो जिनका भी सेकंड ऑप्शन आ रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, उनका ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट था। क्लियर। तो आपको मीडियन का ये कंसेप्ट कैसा लगा, और सवाल अगर आपको समझ में आ गया हो और वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक से जरूर करिएगा। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन के साथ आपको मिलेंगे नए चैप्टर में। क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।